रजब और डक्की भाई के ख़िलाफ़ FIR की जो उनसे दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। डक्की के जो भाई हैं मुनीब, उनको अगवा का प्रैंक दिखाया गया जिसमें उनके मुंह पर कपड़ा डाल के हैदर, रजब भट्ट और मान डोगर जो हैं वो डाल कर ले जाते हैं किसी घर में और वहाँ पे उसको मुर्गी के पिंजरे में बंद करते हैं। जो है वो डक्की CCTV में वो वीडियो देखता है और वो कहता है कि यार पुलिस को क्या रिस्पॉन्स करना है, चलो जाके इसको छुड़ा कर लाते हैं। तो इसमें जो हमारे मरहूम सुल्तान राय साहब हैं उनकी तो हर फिल्म ही इस तरह की होती है, वो तो फिर सारी फिल्में उनकी बंद हो जाएं। उधर से भी वकला साहबान जो हैं वो बड़ा कह रहे हैं कि जी हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मौजूद हैं। एक पॉइंट इसमें है कि रियासत को कमज़ोर दिखाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाज़रीन, आपको बताते चले कि FIR की जो दरख्वास्त है वो अदालत में सबमिट कर दी गई है और दरख्वास्त क्या है जी, रजब और डक्की भाई के ख़िलाफ़ FIR की जो उनसे दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। और ये FIR की नौयत भी मैं आपको बताता चलूँ कि FIR की नौयत ये है कि कुछ अर्सा पहले इन दोनों ने अपनी कंट्रीब्यूशन से, कोलैबोरेशन से इन्होंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें कुछ किडनैपिंग का कोई मामला था। तो इस हवाले से हम इस वक्त हाजिर हुए हैं जी एडवोकेट फ़याज़ रामे साहब के पास और जानते हैं कि आखिर इस केस की नौयत क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फ़याज़ साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर ये बताइएगा कि FIR की दरख्वास्त जो सी है वो दे दी गई है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे डक्की और रजब भट्ट के ख़िलाफ़? बहुत शुक्रिया फ़ाद यार, मुझे तो मैंने वो एप्लीकेशन पढ़ी और एप्लीकेशन पढ़ने के बाद हंसी भी आ रही है अच्छा और थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है। अच्छा हंसी इस बात की है कि अगर उस एप्लीकेशन को पढ़ें तो उसमें एक चीज़ सामने आती है कि डक्की के जो भाई हैं मुनीब, उनको अगवा का प्रैंक दिखाया गया जिसमें उनके मुंह पर कपड़ा डाल के हैदर, रजब भट्ट और मान डोगर जो हैं वो डाल कर ले जाते हैं किसी घर में ठीक है और वहाँ पे उसको मुर्गी के पिंजरे में बंद करते हैं ठीक है और बाद में बाई फोर ठीक है बाद में से बाई फोर्स जो है वो डक्की CCTV में वो वीडियो देखता है और वो कहता है कि यार पुलिस को क्या रिस्पॉन्स करना है, चलो जाके इसको छुड़ा कर लाते हैं। और बाई फोर्स जो है वो उसको जाके पकड़ कर लेकर आते हैं और छुड़ाते हैं। अब इसमें उन्होंने कहा कि जी खौफ व हरास फैल गया ठीक है एप्लीकेशन में ठीक है और लॉनेस फैली है और रियासत को कमज़ोर दिखाया गया और कानून लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। ठीक है अच्छा, इसमें अगर इसी पैटर्न को माना जाए ना, जिस बात पे मुझे हंसी आई, तो इसमें जो हमारे मरहूम सुल्तान राय साहब हैं ठीक है उनकी तो हर फिल्म ही इस तरह की होती है, वो तो फिर सारी फिल्में उनकी बंद हो जाएं। ठीक है, क्योंकि वो तो हर फिल्म में गंडासा लेकर आते हैं और जिस तरह से गंडासा उन्होंने चलाया है तकरीबन 2000 फिल्मों में, वो सारी बंद हो जाएं। ठीक है इसके अलावा मज़ीद अगर बात करें तो सरेआम की जो टीम है, इकरारुल हसन साहब, वो तो लड़कियों के ज़रिए से लोगों को ट्रैप भी करते हैं, ठीक है ठीक है, और रेड भी करते हैं, ठीक है फिर उनका भी प्रोग्राम बंद हो जाए ठीक है कितने ड्रामों में ये चीज़ें चल रही है, वो सब की सब बंद हो जाएं। तो बाज़ार तो ये एप्लीकेशन फ़ाद बड़ी कमज़ोर लग रही है। एक पॉइंट इसमें है कि रियासत को कमज़ोर दिखाया जाए। देखें, प्रैंक जो होता है ना, प्रैंक ये होता है, पहले फ़र्क जान लें प्रैंक और क्राइम में। प्रैंक ये होता है कि कोई कोलैबोरेशन के साथ, कंसेंट के साथ कोई वीडियो बनाया गया जिसका मकसद ये था कि हंसी मजाक एंटरटेनमेंट पैदा करना कोई, जबकि क्राइम ये होता है कोई ऐसा कंटेंट जो किसी की इजाज़त के बगैर किसी की खुफिया वीडियो बना लेना, रिकॉर्डिंग कर लेना, थ्रेट कॉल करना, ये सारे के सारे क्राइम है जिससे खौफ व हरास या धमकी का मैसेज आ रहा हो। ठीक है, अब इस वीडियो में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक पॉइंट है जिसमें वो कहते हैं कि जी लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया। अब अगर ये नहीं दिखाया गया, उसमें भी मुद्दई के पास राइट होता है कि वो अपनी कंप्लेंट करना चाहे कर सकता है, नहीं करना चाहे ना करे। हाँ, ये है कि जी खुद जाके फोर्स का इस्तेमाल करके वापस लेकर आए, ये गलत है कि लोगों को ये तासुर दिया गया है कि कोई शख्स जो है वो पुलिस अदालत की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें फिर कहने वाले प्रैक्टिकली ये भी कहते हैं कि जनाब जितनी देर में पुलिस को रिस्पॉन्स करना, रिपोर्ट करना होता है, समटाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि उतनी देर में बंदा ही मर जाता है। तो आप अगर खुद सेव कर सकते हैं तो जा कर लें। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को वकीलों को अदालत में साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये बज़ाहिर तो इन यूट्यूबर्स की हक़ में ये एप्लीकेशन जो है ना, वो पोजीशन उनकी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब देखते हैं कि उधर से भी वकला साहबान जो हैं वो बड़ा कह रहे हैं कि जी हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मौजूद हैं और हम पर
प्रूव करेंगे कि इन्होंने स्टेट को और कानून को कमज़ोर दिखाया है। अगर ऐसा कोई वो चीज़ कर पाते हैं तो मे भी कोई एफआईआर हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फ़याज़ साहब कि वो अपने व्लॉग्स में और कुछ इंटरव्यूज़ में लाइक पॉडकास्ट में भी रजब और डक्की वगैरह कहते थे कि ये सब एंटरटेनमेंट के लिए हम करते हैं और लोगों के मतलब कि मुस्कुराहट चेहरों पे लाने के लिए हम करते हैं। ये सब प्लांटेड होता है क्योंकि कंटेंट जो सा आता है हर कंटेंट रियल नहीं होता, कुछ कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो इस हवाले से मतलब कि आपको इस एफआईआर की दरख्वास्त में जान लगती है? देखें, ये तो रजब ने इंटरव्यू और क्वेश्चन आंसर में डकी ने बताया ना लोगों को कि ये फेक होता है, प्रैंक होता है। यार उन्होंने डिस्क्लेमर लगाया हुआ है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही यूट्यूब चैनल पर डिस्क्लेमर भी लगाया हुआ है कि इसमें जो करैक्टर हैं वो रियल नहीं है और कोई शख्स इसको सीरियस ना ले, इसको कंसीडर ना करे, इसको जस्ट इंटरटेनमेंट के तौर पर ही ले। तो आप भी मीडिया पर्सन हैं, मैं भी रोज़ाना इस तरह के मामला को देखता हूँ, तो मैंने इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आपको बताया है कि इस एप्लीकेशन में लीगली उतनी जान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स बाजिद है तो फिर मुझे इन सब के साथ साथ सुल्तान राय साहब और इकरारुल हसन भी जेल में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इस एप्लीकेशन को दुरुस्त मान लिया जाए तो लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं। फ़याज़ साहब ये बताइएगा, फॉर सपोज अगर ये एफआईआर हो जाती है तो क्या दफ़ात लगेगी और क्या इसका प्रोसीजर होगा? यार इस पे दफ़ात किसी कानून को हाथ में लेने के हवाले से मुख्तलिफ हैं। लेट्स सपोज अगर आप किसी पुलिस हवाले पे हमला कर देते हैं, वो भी आपने कानून को हाथ में लिया, उस पर 186 लगती है। अगर इन्होंने किसी अगवा को फोर्स के ज़रिए से अगर ये पर्चा होता है, डर खौफ वाली तो बात झूठी है। डर खौफ उसमें कौन सा कोई वेपन की खुलेआम नुमाइश की गई है जिससे कोई खौफ रास, जब शुरू में बता दिया गया कि ये इंटरटेनमेंट के लिए है, फेक है, तो वो तो ड्रामों में अक्सर होता है। ठीक है, सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने सुल्तान राय साहब वाली आपको दे दी। तो ये इस पे खौफ और रास वाला एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर उसको फॉर द टाइम बीइंग उनकी स्टोरी को दुरुस्त मान लिया जाए और कंसीडर किया जाए तो फिर उसमें 506 ही लग सकती है, डराना धमकाना, या 509 लग सकती है, पब्लिक मिसचीफ के हवाले से कोई दफ़ात लग सकती हैं। बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं, सारे के सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं। मुझे ये बताइएगा कि अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि जो बंदा किसी शिकंजे में फंसा हो या फिर कोई हालात की तंगी की वजह से परेशान हो तो उस पर मज़ीद धावा बोला जाता है। अब जिस तरह से डक्की भी केसेस का सामना कर रहा है, रजब भी मज़ीद केसेस का सामना कर रहा है और इसके बावजूद मज़ीद कोई ना कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं, कोई ना कोई एफआईआर की दरख्वास्तें आ रही हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ठीक है आपकी ये बात, लेकिन उसमें यह है कि हम भी कोई ना कोई मौका फ़राहम करते हैं। और ख़ैर ये जो एप्लीकेशन है इसको देख के तो मैं ख़ुद ही थोड़ा डिसपॉइंट ही हुआ हूँ। इस तरह की एप्लीकेशन, अगर आपने कोई एप्लीकेशन देनी है, कानून तो ये है कि कंप्लेनेंट शुड बी विजिलेंट, जो बोले वो कुंडा खोले। प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट्स। आपने किसी पे इल्ज़ाम लगाया है, उसको साबित भी तो करना है ना, और आपके इल्ज़ाम में इतनी जान होनी चाहिए कि बाद में आप उसको प्रूव कर सकें। ये जो इल्ज़ाम है ना, ये बड़ा बेबुनियाद सा लग रहा है और इसको साबित करना बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर कर पाते हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, उनकी लीगल टीम को, कि अगर वो ये कर पाते हैं और इस पे कोई ऑर्डर लेते हैं तो ये एक नया होगा इसमें। क्या सब ये बताइएगा कि आप डकी और डकी की फैमिली के साथ भी राब्ते में हैं, रजब और रजब की फैमिली के साथ भी राब्ते में हैं, तो इस दरख्वास्त के हवाले से आपकी कोई डिस्कशन या कोई बातचीत हुई उनसे? मेरी थोड़ी सी डकी के मैनेजर के साथ हुई है इस हवाले से, और नदीम से हुई है, नदीम मुबारक से। तो रजब से तो मेरा रब्ता नहीं हुआ, नदीम मुबारक से मेरी हुई, तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, वो इसको चील माहौल में ले रहे हैं। उन्होंने कोई इस पे इसको अपने सर पे सवार नहीं किया हुआ, और वो ये कहते हैं कि ठीक है, अदालतें हमारे लिए एहतराम की जगह, एहतराम के काबिल हैं, हम अदालती अहकामात का पूरी पासदारी करेंगे, हम अपनी लीगल टीम को वहाँ पे भेजेंगे। लेकिन इससे कोई उतना वो खौफज़दा नहीं है, या वो दे आर कॉन्फिडेंट ऑन देयर इनोसेंस। बेहतर हो गया नाज़रीन, सीनियर एडवोकेट मेरे साथ फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। आप भी कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।